दोस्तों, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। उसी बीच वहाँ धर्म संसद की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि राहुल गांधी, जिन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की है, उन्हें एक नोटिस दिया जाए, वो उसका जवाब दें, नहीं तो हिंदू धर्म के बाहर कर दिया जाएगा। राहुल गांधी को हिंदू धर्म के बाहर कर दिया जाएगा। ये भारत की एक परंपरा रही है कि कई बार समाज से लोगों को निष्कासित किया जाता है जब वो यहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनके आदर्शों का पालन नहीं करते। अब जहाँ तक मनुस्मृति का सवाल है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुस्मृति में ऐसे बहुत सारे विधान हैं जो शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ जाते हैं। इसके बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हो चुकी है। इसके बारे में इतना तक हुआ है कि भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, और वो इसलिए जलाया था कि इसके जो विधान हैं वो शूद्र और स्त्रियों के खिलाफ हैं। अब इसी संदर्भ में आज जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, वो राजनीति ज़्यादातर भारतीय संविधान को बाईपास, यानी एक उसका प्रत्यक्ष विरोध न करके अप्रत्यक्ष विरोध करने की कोशिश करती है और कुछ मनुस्मृति का गुणगान करना चाहती है। तो राहुल गांधी का जो ये संदेश था वो भारतीय संविधान के मूल्यों को आगे ले जाने का था, और उसी के आधार पे भारतीय संविधान के आधार पे मनुस्मृति के मूल्यों की आलोचना करना था। अब किसी को अपने धर्म से निकालना, ये कैसे कोई कर सकता है? धर्म तो हमारा निजी आस्था का सवाल है, धर्म तो हमारी खुद की पहचान का सवाल है। उसको इस प्रकार से धमकी देना कि आपको हिंदू धर्म से बाहर कर दिया जाएगा, ये मेरे ख्याल से एक अनुचित बात है। किसी भी व्यक्ति को धर्म के कुछ ग्रंथों के कुछ भाग का आलोचना करने का पूरा अधिकार है। ऐसा किया जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का अगर हम देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो भारतीय संविधान बनाया, जिसके आधार पे आज भारत है, इंडिया है, जिसके आधार पे हम यहाँ के नागरिक हैं और जिसके आधार पे हमें नागरिकता के अधिकार मिलते हैं। जबकि मनुस्मृति में ये बराबरी के अधिकार बिल्कुल नहीं है। उसके लिए इसकी आलोचना करना राहुल गांधी ने की होगी, और उसके लिए इस प्रकार का एक प्रस्ताव उनके खिलाफ जो किया गया है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के प्रस्ताव का आज के समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।